जय श्री राम जी की सभी भाइयों को। मैं रवि हिंदू आज आपके सामने आया हूँ और मैं बहुत शुद्ध हूँ। बहुत पीड़ा है, मैं पीड़ा में मेरा मन है। मैं कैसे अपनी व्यथा आपको बताऊं। हम सभी लोग, हम सभी सनातन समाज के लोग, इतने बड़े बड़े धर्मगुरु, इतने बड़े बड़े ओहदे पदवे पे बैठे हुए हमारे महापुरुष, महान मतलब समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं, सभी मौन हैं और हमेशा मौन हो जाते हैं। मोदी जी ने भी चार दीवारी गिरा करके अपने आप को बड़ा साबित कर दिया जो पहलगाम अटैक हुआ था। अब फिर हमारी आत्मा पे आघात किया गया है। दिल्ली निवासी नेहा, हमारी बहन, जो 13 साल की थी और 5 साल से एक जिहादी ने उनके घर में प्रवेश लिया। कितने अच्छे विचार से उसने प्रवेश लिया और उसके कुविचार जो थे वो वो और उसके परिवार वाले नहीं समझ पाए थे। हमारे दिल्ली में स्थित ज्योति नगर में, जो जीटीबी नगर हॉस्पिटल के पास में है, वहां पे एक तौहीद सुअर ने, एक जिहादी ने, एक तुच्चे समाज के समुदाय के इंसान ने, इंसान नहीं कह दूंगा, हैवान ने, पशु पिशाच ने और नरभक्षी ने, और क्या 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 मैं इनको बोलूं, मेरे समझ से बाहर है। उसने 5 साल पहले उनके घर में एंट्री ली। किस बहाने से कि मेरी कोई बहन नहीं है, मैं इसे अपनी बहन की तरह मानूंगा और मैं इससे राखी बंधवाना चाहता हूँ। मैं भी आप लोगों के धर्म में, इतना अच्छा ये पवित्र त्योहार है, इसको आपके परिवार के साथ मनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई बहन नहीं है और मैं सनातन प्रेमी हूँ और मेरे को हिंदू समाज बहुत अच्छा लगता है। ये कह करके ज्योति नगर स्थित नेहा के घर में एक पशु पिशाच ने एंट्री ली और धीरे धीरे, जब नेहा 13 साल की थी, उस पे गंदी नजर रखते हुए अपने संबंध धीरे धीरे स्थापित करे, अच्छे संबंध। उसके बाद में वो संबंध एक जिहादी का रूप लेते गए धीरे धीरे और उसको वो जिहाद जो करनी थी वो उस पे काम करने लगा। साल 2 साल गुजरने के बाद में जैसे जैसे उनके घर परिवार में आना जाना बढ़ता रहा, क्योंकि नेहा बच्ची थी। आज वो सुअर का बीज वो कम से कम 32 साल का है और नेहा अब 18 साल की हुई थी। इस बीच धीरे धीरे, जब नेहा बच्ची थी, उन्होंने घर में आना जाना, उसको रहना, खिलाना पिलाना, बाहर भी उसको कहीं पे जाना हो, स्कूल कॉलेज, उसको रास्ते में से लेके आना, न जाने कितने कितने तरीके से उसने उस बच्ची को अपने लव जिहाद के जाल में फंसाया और अपनी जिहादी मानसिकता को वो एक रूप देने लगा। वो रूप देते देते जब वो बच्ची बड़ी हुई, न जाने उसने और कितने कुकर्म करे होंगे, उसको वर्गलाकर बहलाकर। जब आप खुद सोचिए, उसके परिवार को उसने बहला फुसला लिया, अपने जाल में फांस लिया, तो वो तो एक बच्ची थी बेचारी। उसके परिवार में माता पिता कम से कम 40 वर्ष से ऊपर के होंगे और उसके बहन भाई भी थे बड़े बड़े। उन सबके सामने उसने बहरूपीय पने का वो ढोंग दिखाया जो अमृत पान करने के लिए जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था। वही इनकी गंदी मानसिकता आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। बहरूपियापना और देश बदलना, ये लोग इनके खून में है। ये शुक्राचार्य के शिष्य, ये शुक्राचार्य के कुशिष्य बोलूंगा मैं, ये शिष्य नहीं हो सकते, ये कुशिष्य हैं जिनमें हर कुरीति, हर कुकर्म भरा पड़ा है कूट कूट कर। उसने धीरे धीरे उस बच्ची को बहला फुसला कर प्रेम सिखाया और प्रेम जाल में फंसाया और न जाने उसके साथ क्या क्या कुकर्म करे। उसके बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, 5 साल, अब परसों आपको उसका वही जिहादी, जो इनका टारगेट है गजबाए हिंद का, ये लोग 1,000 में से एक हिंदू बेटी का टारगेट रखते हैं कि जाल फेंको, एक मछली हिंदू की फंसाओ। ये देख लीजिए, मतलब इन लोगों का समय, ये लोग बहुत ही बड़ी मानसिकता से, बहुत ही समय लेकर के अपनी जिहाद को पूरा करने के लिए पूरा समय लेते हैं। ये लोग नहीं मानते, ना ही ये पीछे हटते और इनको पीछे हटने भी नहीं दिया जाता, क्योंकि इनके धर्म गुरु, इनके मौजहब गुरु, इनके मौजहब मौलवी, मैं अपने सनातन धर्म के शब्दों को इनके समाज में डालकर गंदा नहीं करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा अगर हम लोग सनातनी हैं। हम लोगों में धर्म कूट कूट के भरा है, समाज सेवा सब कुछ, मतलब हर किसी की सेवा, हर किसी का मान सम्मान, हर किसी के प्राण हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, हमें समझाया जाता है बचपन से ही। शब्दों का बहुत ही विचार करके ही इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सिखाया जाता है। लेकिन ये कुधर्मी, ये कुकर्मी,
ये पशु पिशाच, ये नर पिशाच, ये हमारी बहन बेटियों को भक्षण करने वाले या तो इनसे सेट हो जाए, नहीं तो सूटकेस में पैक हो जाए। इनका सिर्फ यही एक एजेंडा है, यही एक मोटिव है। गजवाए हिंद इनका पूरा सर चढ़ा हुआ है। ये कुछ थे और अब बहुत कुछ हो चुके हैं, और हम लोगों ने ही इनको पनाह दे देकर इस हालातों तक पहुंचा दिया है कि अब हमारा जीना हराम कर दिया है। भगवान से लेके, मतलब पशुओं से लेके परमेश्वर तक को इन्होंने परेशान कर दिया है। उस बहन को उस सुअर के बच्चे ने मतलब 5वीं मंजिल से जो है, मतलब देवलोक से उनने भूमि पे पटक पटक दिया, और वो बेचारी अपने प्राण दे बैठी। घटना बड़ी निर्दयी है, निंदनीय है। ये प्रण करके बैठे हुए हैं कि हम बहुत जल्द इन नर पिशाच, पशु पिशाच और ये राक्षसों को इनके कर्मों की सजा बहुत जल्दी देंगे। इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। उसने जो है, हमारी बहन, हमारी बेटी नेहा को, बेचारी जो 18 साल की थी, उसको पहले बुर्का पहन के उसके घर में, अब आखिरी जब उसने अपने जिहाद को अंजाम देना चाहा, या तो अपने धर्म में लाना चाहा, नहीं तो उसे परलोक पहुंचाने की उसने मन में ठान ली थी। तो वो सुबह 8 बजे के आसपास घर में किसी कार्यवश वो हमारी बेटी नेहा जो है ऊपर गई छत पे। उसके पिताजी भी वहीं मौजूद थे, और वो बहरूपिया बुर्का पहन के उसकी 5वीं मंजिल तक चढ़ गया उसे देख के, और वहां पे जाकर उसने उसके साथ जोर जबरदस्ती करी। और ये मामला कई दिनों से चल रहा था, करीब साल भर से वो बेचारी बहन हमारी उससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन हमारे परिवार की, हमारे समाज की जो नपुंसकता है, उसके कारणवश इज्जत, मान सम्मान, बेइज्जती का डर उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, ना ही उस पशु पिशाच से पीछा छुड़वाने में उसकी मदद कर रहा था। हम जैसे सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को हमें ना जाने किस किस रूप से बुलाया जाता है, क्या क्या संज्ञा दी जाती है, क्या क्या बोला जाता है। हम लोगों को आतंकवादी तक बोला जाता है, लेकिन जब ये कर्म कांड हो जाते हैं तब हम लोगों को याद किया जाता है, हम लोगों की महत्वता बताई जाती है। उसने उस बिचारी नेहा को ऊपर जाकर के जबरदस्ती उसके साथ रेप करने की कोशिश करी, और नाम मतलब उसको कामयाबी ना मिलने पर जब उसने चीखा चिल्लाया, तो उसके पिताजी जो तीसरी मंजिल पर रहते थे, वो भाग के ऊपर गए और देखा तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, और उसको जो है रेप करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद में जब उसके पिताजी ने बीच बचाव कराया, और जब वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, जिसका नाम, उस नर पिशाच का नाम तौफीक बताया जाता है। ये सुअर के बच्चे, ये हमारे इतने बड़े धर्म के लोगों में जा जाके हमारी बहन बेटियों के जो है ले लेके आते हैं, और हमारी नाक के नीचे से ले जाते हैं हमारे घरों में घुस के। उसने उसे 5वीं मंजिल से नीचे गिरा दिया, फेंक दिया। जब वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ, उसके पिताजी देखते रह गए, और वो उसको 5वीं मंजिल से गली में पीछे एक प्लॉट जो खाली था, उसमें फेंकने के बाद में वो वहां से फरार हो गया। और कुछ लोगों ने, जिन्होंने देखा, वो बेचारी बच्ची 5वीं मंजिल से नीचे आके जब गिरी धड़ाम से, उसने कुछ सांसें उसकी चंद बची थी, जो उसने अस्पताल में जाके तोड़ दी। तो इसने लव जिहाद का पूरा जाल फैलाया, उसमें अपनी, हमारी बेटी को ना फांस पाने की वजह से फिर उसको उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाया। हम बहुत दुखी हैं। आप लोग कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपनी बहन बेटियों को बेशर्म होके ये वीडियो दिखाइए। और भी बहुत सारे वीडियो वायरल हो चुके हैं, उन वीडियो तक पहुंचिए। नेहा ज्योति नगर हत्याकांड से करके आप लोगों को बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आए दिन ये हमारी आत्मा पे आघात कर रहे हैं। हमारे ऐसे जो समाज में जागरूक मंच हैं, जो लोग हैं, उनसे जुड़िए कृपया करके, और उनका सहयोग करिए, और उनके साथ रहिए। अपने बच्चों को इन नरभक्षियों की शिक्षा दीजिए कि इनसे कैसे बचा जाए। ये कैसे कैसे बहरूपिया बन के हमारे घर समाज में एंट्री करते हैं, और हमारे या तो भाइयों को मारते हैं, या बहनों को हमारे नाक के नीचे से ले जाते हैं, हमारी आंखों आगे से ले जाते हैं। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप सभी इन सब की मानसिकता, इनकी गजवाए हिंद की तैयारी को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बोलने में असमर्थ हैं, क्योंकि प्रशासन कभी भी हमारा सहयोग नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये लोग कुछ मात्रा में होकर भी एकजुट ऐसे हुए पड़े हैं कि प्रशासन को इनके आगे झुकना पड़ जाता है। इन्होंने अपने मुल्ला मौलवियों को, और अपने मदरसों, और अपने
जो वक्फ बोर्ड जैसे अन्य बोर्ड हैं, निजामुद्दीन में भी एक बोर्ड है, इन बोर्डों में दान दे दे करके जो जिसको ये लोग जकात बोलते हैं, वो दे देकर उसको इतना मजबूत कर दिया है कि वो पैसे से और लोगों से इतने परिपक्व हो चुके हैं। जब भी इनका कोई जिहादी अपनी जिहाद को अंजाम देता है तो वो कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है, एकदम से पकड़ में नहीं आता है। वो उसका पकड़ में ना आना वो तैयारी होती है जिसमें कि उसने जो जिस जिहाद को अंजाम दिया है उसको उस जिहाद करने पर प्रशासन और हमारे जो कानून है, जो बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूं, नपुंसक कानून ही कहूंगा, जो कि कुछ नहीं कर पाता है, जिससे बचाने के लिए वो पूरी प्लानिंग की जाती है और फिर वो खुद ही अपना पता इन प्रशासन के अधिकारियों को दिया जाता है और उसको फिर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में पकड़ लिया जाता है। दिखावे के लिए सब कुछ किया जाता है, लेकिन साल 6 महीने बाद वो फिर अपने दूसरे जिहाद के लिए बाहर आ जाता है, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है। उस पैसे से ये लोग वकील खरीद लेते हैं और जजों को खरीद लेते हैं, प्रशासन में पुलिस अधिकारियों को खरीद लेते हैं और हर तरीके से जिहाद करने वाले को ये भगवान की तरह पूजते हैं और उसको बड़ा नाम देते हैं और उसकी हर तरीके से सहायता करते हैं। इनके परिवार को भी गायब कर लिया जाता है, उनको रहने खाने सोने हर तरीके से पाला पोसा जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। मैं अभी आपका ध्यान सिर्फ अपनी बेटी जो हमारी अब फिर हमने एक गवा दी है, पहलगाम हत्याकांड का जख्म अभी भूले भी नहीं है और ये एक और हमारी आत्मा पे जख्म दे दिया गया है। तो कृपया करके अपने बच्चों के सामने बेशर्म बनिए और अपनी माताओं को उनको बोलिए, उनकी बहनों को बोलिए, उनकी जो रिश्तेदार में मौसा मौसी मौसी हैं, चाची हैं, ताई हैं, उन सबसे बोलिए बेशर्म बन के कि हमारे बच्चों से बात करिए, हमारी बेटियों से बात करिए। अगर जो वो किसी ऐसे काम में गलत काम में फंस चुकी हैं इन जिहादियों के चंगुल में, तो कृपया हमें बताइए, उन्हें समझाइए, जिससे कि हम समय रहते हमारी नेहा के जैसा परिणाम हुआ है उससे पहले ही उन्हें हम इन जिहादियों से, इन कुकर्मियों से, इन नर पिशाचों से, इन पशु भक्षियों से हम उन्हें बचा सकें, इन राक्षसों से अपनी बेटियों को बचा सकें। जय श्री राम। मैं बहुत दुखी हूँ, ये समय बहुत बुरा चल रहा है और चलता हुआ आया है। ऐसे समाज से जुड़िए, हम लोगों से जुड़िए। अगर जो आपके पास कोई ऐसा सामाजिक कार्य करने वाला नहीं है जो इनके खिलाफ काम कर रहा हो, हमको समर्थन करिए, हमसे जुड़िए या ऐसे सामाजिक लोगों से जुड़िए जो इनके खिलाफ काम करते हो, जो इनकी गतिविधियों पर नजर रखते हो। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम और सभी को यही जागरूकता का संदेश है कि अपनी बहन बेटियों के सामने बेशरम बन जाइए, उनको वीडियो दिखाइए। अगर जो आप बोलने में हिचकिचाते हैं तो उनको ऐसे ही हमारे वीडियो दिखाइए। जो और भी हमारी कितनी बहनों की किसी के सर में गोली मार दी गई, किसी को जिंदा जला दिया गया, किसी को सूटकेस में काट के पैक कर दिया गया, किसी को समुद्र के किनारे पैक कर दिया गया, किसी को चील कौवों को खिला दिया गया, किसी को ग्राइंडर में पीस करके जगह जगह उसके टुकड़े जो है गिद्धों को खिला दिए गए, और न जाने कितनी तरीके से निर्मम हत्याएं हमारी बहन बेटियों की कर दी जा चुकी हैं। कृपया करके अपनी बहन बेटियों को संस्कार दीजिए और उनसे खुल के बात करिए। और अगर जो आप नहीं बात कर पाते हैं तो उनको ऐसे ऐसे वीडियो, जागरूकता वाले वीडियो दिखाइए जो कि निर्मम हत्याएं हमारी बहनों की हो चुकी हैं, ये लोग कर चुके हैं। इनके टारगेट बताइए क्या है, और इनको अपने घर परिवारों में कहीं पे भी, आस पड़ोस में भी इनसे कोई मतलब मत रखिए। कोई खाने की चीज ना लीजिए ना दीजिए, ना ही इनसे कोई व्यापार कीजिए और ना ही इनसे अपने बच्चों को बिल्कुल दूर रखिए। अपने बच्चों को सिखाइए जैसे इनके मदरसे में इनके बच्चों को, इनकी बेटियों को और इनको भी सिखाया जाता है। कृपया करिए, अपने समाज पे ये कृपा करिए, अपने बच्चों पे, अपने परिवारों पे कृपा करिए। आप ये मत समझिए कि उसके परिवार के साथ हुआ है, अपनी उसकी बेटी थी ही ऐसी। अरे भैया, ये लोग इतने प्लान, इतने जाल और इतने साजिशों के साथ में आते हैं कि आपके अंदर भी ये नाम बदल के आपकी दुकानों में काम कर रहे होंगे, आपको नहीं पता लगेगा। आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को लांछन लगाना बंद करिए। अपने ऊपर, अपने अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपने उनको कितना समझाते हैं। जैसे कि इनके घर परिवारों में समझाया जाता है कि हम लोग काफिर हैं, ऐसे ही आप लोग क्यों नहीं समझाते कि ये लोग राक्षस हैं। मैं अपने परिवार में खुल के अपनी बहन बेटियों के सामने बातचीत करता हूँ, जो भी ये कुकर्म करते हैं उनके बारे में बातचीत करता हूँ, सबको बताता हूँ। मैं बेशर्म बन चुका हूँ और हो सकता है जैसे अभी हमारे कुछ जो सनातन धर्म के इनके खिलाफ बोलने वाले भाइयों पे गोलियां चली हैं, गोलू भाई जिनका नाम है, हो सकता है मेरे पे भी कभी कोई भी हत्या हो सकती है, मेरी भी कभी भी हत्या की जा सकती है, क्योंकि मैं भी अपने विंडो से बाहर
भगवान के गाने चलाता हूँ। और मेरे आसपास ये मौजहब के लोग बहुत तादाद में रहते हैं और इनको कहीं ना कहीं ये मानसिकता, ये पीड़ा होती है कि मैं ये गाने चलाता हूँ। और ये लोग कभी भी इसका मौका देख के मेरे साथ भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे डर नहीं है। मैं अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए निकल चुका हूँ। न जाने कितने न्यौछावर हो चुके हैं। मेरा अगर ये कण मात्र भी मेरे ये प्राण निछावर हो जाते हैं तो मैं अपने आप को अमर समझूंगा। और आप सभी को ये जागरूक करना चाहता हूँ कि आप कृपया अपने समाज को बचाइए, हमसे जुड़िए और सनातन जो संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं उनसे जुड़िए। जो ये पशु पिशाचों और राक्षसों के विरुद्ध काम कर रहे हैं उनसे जुड़िए, पीछे मत हटिए। अब ये सोने का समय नहीं है, नहीं तो एक के बाद एक हम लोग ऐसे ही प्राण गंवाते रहेंगे। जय श्री राम।